लिखेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हो आप, तो इसे पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे आप फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट। आप RMGX को बोलते हो गिनार्ड रिएजेंट, ठीक है हर्ष? तो आप इसका यूज करोगे तो क्या कर सकते हो आप एल्को बना सकते हो। कैसे बनाएंगे समझिए जा सकती है, पहले तो समझ लेना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैं हटा दूंगा इसमें। देखिए फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट करे, अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है भाई, अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, उसमें अगर आप गिनार्ड रिएजेंट ऐड करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हो, गिनार्ड ऐड करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा भाई? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर मेरे पास क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसमें क्या ऐड करते हैं आप लोग? गिनार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा आपको? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा समझाता हूं अभी। कह रहा है अगर मेरे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड्स है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, इसको छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हो आप? मिथेनॉल को बोलते हो। तो मिथेनॉल के अलावा कोई और दूसरा एल्डिहाइड है, उसमें आप गिनार्ड ऐड कर रहे हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और थर्ड है, अगर मेरे पास कीटोन है, उसमें अगर आप गिनार्ड ऐड करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा आपको? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास बेटा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो क्या मिलेगा आपको अगर आप गिनार्ड ऐड कर रहे हो तो? प्राइमरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और दूसरा एल्डिहाइड है, उसमें अगर आप गिनार्ड ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको? अगर आपके पास कीटोन है, क्या मिलेगा आपको? C डिग्री। तो समझो कैसे मिलते हैं, देखिए। तो पहले समझा रहा हूं आपको, फॉर्मेल्डिहाइड के एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए आपको कि अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मेरे पास अगर, तो भाई देखो H C डबल बॉन्ड H, इसको बोलते हो क्या आप? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आयुपैक नेम क्या है? मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और CH ग्रुप है, तो क्या है? एल्डिहाइड है, तो क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया। ठीक है नुपुर? यस सर। कह रहा है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, कह रहा है इसमें आप क्या ऐड करते हो? इसमें आप गिनार्ड रिएजेंट ऐड करते हो। तो गिनार्ड क्या होता है भाई आपका? RMGX होता है बच्चों। ठीक है श्रेयांश? श्रेयांश? यस सर। तो भाई देखो, आपके पास जो Mg है वो क्या है? मेटल है, और मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस पे क्या आएगा? स्लाइटली प्लस आएगा। Rp क्या रहेगा? स्लाइटली माइनस आ जाएगा बच्चा। बोलिए हाय ना। यस सर। अब मुझे बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? स्लाइटली माइनस।
यहाँ क्या आएगा, स्लाइटली प्लस आएगा। तो बताइए ये आर किस पे अटैक करेगा, सी पे या ओ पे? जो आपका गिरनारी का आर है ये किस पे अटैक करेगा? सी पे। तो ये सी पे अटैक करेगा, बट सी के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अगर ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। यस सर। और ओ पे कौन आ जाएगा, जो आपका बाकी वाला बचा कौन सा, MgX, वो सब ओ पे आ जाएगा। तो वो क्या मिल गया भाई, HCH। यहाँ पे क्या आ गया, आर अपने अटैक किया था, आर आ गया, ऊपर क्या था, ओ था, और ऊपर कौन आ गया, MgX आ गया साथ में। ठीक है भाई, बोलिए है ना। यस सर। अब मैंने क्या किया, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और वाटर कैसे ब्रेक होता है भाई आपका, H प्लस और OH माइनस ब्रेक होता है बच्चों। यस सर। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन में चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इधर कौन आ जाएगा, H, और इधर कौन आ जाएगा भाई, OH आ जाएगा। तो क्या बना आपका, HCH OH R प्लस आपका Mg पे OH आ गया और X ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट है जो बाहर निकल जाएगा। अब मुझे बताओ, जिस कार्बन पे आपका H लगा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने H जुड़े हैं बच्चों, 2। तो कौन सा ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं? प्राइमरी। यस क्या सर। बना ये आपका R, फिर उसी पे क्या है, 2H है, फिर OH है। तो क्या मिल रहा है आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। जब आप क्या यूज कर रहे हो बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हो। ठीक है, बोले है ना। यस सर। अब दूसरा देखिए, कह रहा है अगर मैं यूज करता हूं एल्डिहाइड्स अदर देन, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा। तो भाई अगर मेरे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये क्या है, आपके एल्डिहाइड है। यहाँ पे आपके आर पार्ट आ गया, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है आपके पास, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने गिरनार्ड ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो भाई Mg पे चार्ज क्या आएगा, स्लाइट प्लस आएगा, R पे क्या है, स्लाइट माइनस आएगा। सेम यहाँ भी क्या है, स्लाइट प्लस, O पे क्या आएगा, स्लाइट माइनस, C पे क्या आएगा, स्लाइट प्लस आएगा। तो ये R यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा बच्चों आपका, R देन C, इधर H, यहाँ कौन आ गया आपका, RMgX का R आ गया, ऊपर क्या आ गया, O पे कौन आ गया, MgX आ गया। फिर इसमें क्या कर दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया बेस ऑफ एसिड, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा आपका, तो क्या बन जाएगा आपका RCH R डैश, ऊपर क्या आ गया, OH, क्या बाहर निकल गया आपका, MgOHX बाहर निकल गया। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं बच्चों, एक सर। तो कौन सा एल्कोहल हो गया ये, तो उसको लिख सकते हो वैसे, R फिर क्या है, C पे क्या है, एक H है, एक OH है, और एक क्या आ गया, R डैश आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, सेकेंड एल्को बना विधि। यस सर। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। यस सर। अभी हर्ष क्लियर है आपको, Yes, sir. श्रेयांश, श्रेयांश क्लियर बेटा। यस सर। चलिए, तो जैसे आप इसने बनाया, सेकंड बनाया, तो ने बताया था अगर आप कीटोन यूज करोगे तो कौन सा एल्कोहल मिलेगा बच्चों आपको, टर्शरी। कैसे मिलेगा देखो समझो। कीटोन क्या होता है भाई आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश होता है। तो यार सेम भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें आपने ऐड कर दिया आर, MgX ऐड कर दिया, ड्राई ईथर के बने इसमें, तो ये डेल प्लस डेल माइनस डेल माइनस
डेल प्लस, तो यहाँ से जो आर है ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, उस पर कौन आ जाएगा, mgx आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका आर सी, ऊपर क्या आ गया पास ओ, mgx आ गया ऊपर आपके पास, यहाँ पे आर डैश था, आपका आर डबल डैश आ गया। फिर क्या कर दी इसके आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, क्या बन गया आपका आर सी OH आर डैश आर डबल डैश, आपका MgOH बाहर निकल गया। तो ये जो बना, जिस कार्बन पे OH लगा उस पे अब कोई भी H बचा भाई, जिस कार्बन में आपका नो OH सर। सब क्या है, तीनों तरफ R पार्ट लगा हुआ है, तो क्या बन गया आपका टर्शरी अल्कोहल बन गया। ठीक है भाई, यस सर। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझिए। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ तरह का आएगा कि आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, कह रहा है आपको फॉर्मेल्डिहाइड से क्या करना है, आपको फॉर्मेल्डिहाइड से इथेनॉल बनाना है। ठीक है भाई, तो भाई देखो फॉर्मेल्डिहाइड में बच्चों कितने कार्बन है, 1। 1 कार्बन है, और आपको मिल क्या रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, कितने कार्बन बेटा उसमें, सर 2 2। कार्बन है। तो एक कार्बन क्या हो रहा है, पहली बात तो बढ़ रहा है, यस सर। और दूसरी बात क्या हो रहा है, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, अल्कोहल में चेंज हो रहा है, यस सर। एक कार्बन ज्यादा है ना भाई। तो जब मुझे एक कार्बन ज्यादा करना है, तो मैं एल्डिहाइड कौन सा है, बस फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन ज्यादा बढ़ रहा है और प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ज्यादा कार्बन का जो क्या ऐड करते हो उसके अंदर आप गिनार्ड रिएजेंट ऐड करते हो, तो आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, अब एक कार्बन वाला गिनार्ड रिएजेंट यूज करोगे। देखो कैसे, आपका बेटा फॉर्मेल्डिहाइड था नुपुर, यस सर। आप क्या ऐड कर रहे थे, आप आर एम के ऐड कर रहे थे, यस सर। आर की जगह क्या लोगे आप, आपको सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, तो क्या लेंगे आगे जगह पे आप सी एस ले लेंगे, यस सर। तो क्या बन गया आपके पास CH3 Mg, एक्स ले लिया आपने, Br ले लिया या Cl ले लिया। तो देखिए भाई ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो CH3 इस पर अटैक करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया आपका HCH, नीचे कौन आ गया CH3, ऊपर कौन आ गया OMgBr आ गया। ठीक है यहाँ तक भाई, यस सर। फिर क्या करोगे इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, क्या बना HCH, इधर क्या आ गया भाई OH आ गया, नीचे CH3, आपका MgOH बाहर निकल गया। इसको अरेंज करिए भाई, तो आपके पास क्या है CH3 है, फिर उसके बाद क्या है एक कार्बन, उस पर 2 H लगे हुए हैं, CH2, फिर क्या लगा हुआ है ऊपर OH लगा हुआ है, तो क्या मिला आपको इथेनॉल मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों, यस सर। बोलो भाई सब क्लियर है, बोलिए, अरे बोल लो यस भाई। सर। यस सर। तो देखिए एक बार क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे एक बार, एक क्वेश्चन के पास ये आएगा एग्जाम में कई बार रखा है, कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, एक बार ट्राई करिए आप लोग, इसमें आप गिनार्ड यूज करोगे, ट्राई करिए एक बार खुद लोग, फिर मैं समझाऊंगा कैसे आपको ये करना है, वो खुद ट्राई करिए।
अभी किसी ने किया? समझिए कैसे करेंगे इसको। आपके पास प्रोपेनॉन है, इसे बनाना कि आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बनाना है। ये होगा बच्चों? बोलिए। Yes. अब देखो समझो वो कैसे बनाना है। अरे जब भी आपके पास कीटोन हो, उससे अल्कोहल बन रहा हो, कार्बन बढ़ रहे हो, तो दिमाग में एनर्जी कौन सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, किनार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है। और देखो भाई, जो आपको मिला है वो टर्शियरी अल्कोहल मिला है कि नहीं मिला भाई कीटोन से? तो मतलब Yes. मतलब आपने क्या किया है यहाँ पे गिनाइडेंट यूज किया है। अब इसको समझना भाई, कह रहे हैं ये जो वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट जो है, 2 CH3, एक C और एक O, ये पूरा पार्ट आपको कहां से मिला है? पूरा पार्ट आपको कीटोन से मिला है। तो मतलब ये CH3 कहां से आया होगा भाई? मैं रिपीट कर दूं, आपको क्या करना है, आपको जब भी ऐसा कुछ हो तो जिस कार्बन पे OH लगा है उसके चारों बॉन्ड खोल दो। उसमें से 2 पार्ट मिले होंगे कहां से आपको? एल्डिहाइड से या कीटोन से, और एक पार्ट मिला होगा आपको गिनार्ड रिएजेंट से। तो आपने देखा एजेंट में क्या था, इधर भी CH था, इधर भी CH था, बीच में C था। तो ये पूरा पार्ट किससे मिला है आपको? कीटोन से मिला है। तो बचा क्या? ये बचा। ये पार्ट कहां से मिला होगा आपको भाई? बोलिए। Grignard reagent. तो देखो कैसे मिला, समझो इसको। आपके पास ये कंपाउंड था, इसमें क्या ऐड किया आपने? CH3 MgBr ऐड किया। तो ये क्या आपके पास डेल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या आपके पास डेल पॉजिटिव। इस पे इसने अटैक किया, बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, क्या बना आपका? CH3C, ऊपर क्या आ गया? OMgBr, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, क्या बन गया आपका? CH3C, ऊपर क्या आ गया आपके पास भाई? OH आ गया, CH3CH3। कब? जब आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बन गया आपका? ये बन गया प्लस आपका MgOH Br बार। तो ये बना नहीं बना बच्चों? तो आपके पास जो आपने ऐड किया, क्या ऐड किया आपने इसके अंदर? इसके अंदर आपने ऐड कर दिया क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड किया था, तब मिला क्या आपको? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिला। ठीक है विधि? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर सबको? Yes, sir. तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास क्या है, इथेनल है, तो पूछ रहा है इथेनल से, सॉरी इथेनल कह रहा हूं, अगर मेरे पास क्या है, एक मिनट, मेरे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेरे पास है, तो पूछ रहा है इससे प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनेगा। ट्राई करिए एक बार। और मेरे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो इससे प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रोपेन 1 ऑल लिखिए, जिस कार्बन पे OH लगा है उसके तीनों बॉन्ड खोल के लिख लीजिए। तो देख लीजिए आपको क्या आपके पास है और क्या बचा, वो निकालना है। करिए ट्राई एक बार।
मैं इतना टाइम इस पे वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी है और अगले में भी ये लाइक करेगा ये, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी में आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। इसका आंसर बताना कोई ना कोई। हेलो, Yes, sir. किसको बुक करने हैं? सर वो हो गया सर। Yes, sir. हाँ जी, क्या डाला आपने, बताओ। क्या ऐड के बच्चे बताओ, नुकु बताओ बेटा। सर पहले CH3CH2 MgCl प्लस सर H सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर। अरे आपने क्या ऐड किया ये पूछ रहा हूँ मैं। सर हम्म, सर पहले तो इथाइल मैग्नीशियम मतलब इथाइल मैग्नीशियम लिख लिया, फिर सर C2H5 MgBr, अरे भाई MgBr तो आपने ऑलरेडी दिया है इसमें, फिर ये दोबारा फिर ऐड कर दोगी। फिर सर HC, हम्म, फिर सर नीचे H2CH3। क्या बोले यार ये, सर मैं H- व्हाट्सएप कर दूं? क्या बोलियो, HC। हाँ सर, इसके C के नीचे CH2CH3। अरे मैं कह रहा हूँ आपके पास ये था, ठीक है, आपको ये बनाना था, तो मैं पूछ रहा हूँ आपने इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया कि ये बना, कैसे किया ये पूछ रहा हूँ मैं। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया। सर कीटोन ऐड कर दिया ना? कीटोन कैसे ऐड करके बना देगी, कीटोन जब ऐड करते क्या बनता है, टर्शियस वो बनता है मैडम। सर मैंने HCH ऊपर डबल बॉन्ड O। अरे भाई ये जो बना आपका, ये जो कौन सा अल्कोहल है, ये वाली बात तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये सर 1 डिग्री अल्कोहल। तो आप यस किससे सर। बनता है वो, फॉर्मेल्डिहाइड डालने से बनता है, पहली बात तो। दूसरे में समझाया था आपको क्या करना है, कुछ नहीं हाँ करना सर, है। यही सर। क्या ये सर कीटोन है, यही ये लिखा है। तो ये कीटोन है। सॉरी सर, ऊपर मेहंदी है। तो इसको मैं लिखूं खोल के, तो इस सर सिस्टम ऐसे यही भाई, लिखा है। आपके पास इस कार्बन पे देखो क्या क्या लगा हुआ है। इस कार्बन पे एक OH लगा हुआ है, 2 H लगे हुए हैं, और एक C2H5 लगा हुआ है पूरा, ही है ना भाई। तो भाई देखो, आपने जो गिनारेंट ऐड किया था उसके पास क्या लगा हुआ था, ये लगा हुआ था। यस सर। तो जो बाकी पार्ट ये बचा, ये सब कहाँ से मिला होगा आपको, आपको एल्डेट से मिला होगा। तो एल्डेट क्या, के पास HC डबल बॉन्ड OH, तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड था, उससे आपने बनाया है ये, ठीक है। हाँ भाई, हर्ष क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो लिख लो इसको, कैसे करेंगे आप।
आपके पास ये था इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ये आपके पास क्या है डेल प्लस, ये आपका डेल माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका HCO पे Mg Br, यहाँ H आ गया, यहाँ क्या आपके पास CH2 CH3 प्लस क्या बाहर निकल गया आपका MgOH Br बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका यहाँ से CH3 CH2, देन अगेन क्या आपके पास CH2 आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, इसमें क्या ऐड करोगे आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे इसके। ठीक है भाई, बोलिए Yes, हाय ना, sir. यस कोई डाउट तो नहीं किसी को? विधि क्लियर है? Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका प्रिपरेशन की थी एल्डिहाइड और कीटोन की थी, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन थी किससे एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपकी प्रिपरेशन है किसकी, अब फिनोल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो अपने नोट्स में शेयर कर रखा है पूरा, वो देख लेंगे नोट्स पे अपने, बाकी इनसे क्वेश्चन का क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। अगला आपके पास हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, आप कैसे फिनोल को प्रिपेयर करोगे। तो फिनोल क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो OH OH, तो कैसे बनेगा, तो पहले लिखा है इन द लेबोरेटरी फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन के डेरिवेटिव से बनते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड। तो पहला फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो भाई बेंजीन के ऊपर अगर लगा होता है SO3H लगा होता है तो इसको बोलते हो क्या आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन आता है ये कैसे बना हुआ है, तो कहता है आपके पास क्या है बेंजीन है, उसमें क्या ऐड कर दो आप ओलम ऐड कर दो, H2S2O7 को बोलते हो आप ओलियम। तो जब उसके अंदर ओलियम ऐड कर देते हो तो क्या बनता है आपको, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, फिर इसमें क्या ऐड करते हो आप NaOH ऐड करते हो स्टेप 1। तो जब आप NaOH ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, बेंजीन ऊपर क्या आ जाता है ONA आ जाता है और आपका H2SO4 बाहर निकल जाता है। और जब भी बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा ONA आ जाएगा, उसमें अगर आप HCl ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपका Na निकलेगा, वहां पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा और आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया आपका ये फिनोल बनाया किससे आपने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और वो कैसे बनाया था आपने, वो आपने बेंजीन से बनाया। जरूरी नहीं आप ओलम लिखो, आप सकते राइट क्या H2SO4 ब्रैकेट में SO3 भी कर सकते हो, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके ओलम बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका SO3H ही बन जाएगा दोबारा। तो देखिए बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलम, क्या करते हो आप बेंजीन को सल्फोनेट करते हो किससे, ओलम से, क्या मिलता है आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म जो बना आपका कन्वर्ट टू सोडियम फिनॉक्साइड, वो क्या होता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग विद मोल्टन NaOH, क्या करते हो उसको आप एसिडिफिकेशन करते हो किसका, सोडियम फिनॉक्साइड का, तो आपको फिनॉल मिल जाता है। रिपीट कर दूं मैं दोबारा कि अगर मेरे पास क्या है भाई बेंजीन है, उसमें क्या ऐड कर देंगे पहले आप ओलम ऐड करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है विधि, Yes, sir. आपके पास अगर बेंजीन है उसमें या तो आप कॉन्ग H2SO4 ऐड कर दो या आप H2S2O7 ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, फिर इसमें क्या ऐड करोगे, अगर आप NaOH ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, एंड देन उसमें क्या करोगे आप एसिड अगर ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर जब भी ONA होता है उसको बोलते हो क्या आप, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है नूपुर, यस सर हाँ जी हर्ष क्लियर है। Yes, sir. चलिए
बढ़े आगे। तो देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ लिया। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलम and benzene sulfonic acid so form is converted to sodium phenoxide on heating with molten NaOH. Acidification of sodium phenoxide give phenol. दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है अपने, ये आपको आना चाहिए, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो बताया था चैप्टर 1 में, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर अगर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस लिखा हो, या बेंजीन के ऊपर क्या लिखा हो भाई, N2 प्लस Cl माइनस लिखा हो, तो उसको बोलते हो क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपने पढ़ी थी कौन सी रिएक्शन? सैंड में पढ़ी थी ना भाई, यस सर। उसका पार्ट है ना? यस सर। तो सैंड में रिएक्शन में ये आपको जरूरत पड़ती थी। तो ये कैसे बनाते थे भाई हम इसको? हमें प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई इसको हम? बताया कोई आप में से अगर बड़ा चैप्टर पहले पिछला तो? बताइए बच्चों। सर NaNO2 plus HCl। हाँ जी, सर NaNO2 plus HCl। NaNO2 प्लस ऐसे किस में डालते थे बेटा वो? एनिलीन। एनिलीन, गुड। आपके पास क्या होगा? एनिलीन होता है, उसमें क्या ऐड करते हो आप? NaNO2 प्लस HCl 2HCl, और एक टेम्परेचर बताया था ना आपको, कितना टेम्परेचर होता है? सर 737। नहीं 273 से 278 केल्विन, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, यस सर। ये बनता है। कहता है इसमें अगर वाटर ऐड कर दो, और टेम्परेचर कितना कर दिया भाई आपने? अबव देन 283 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, तो ये जो आपका डाइम सॉल्ट है ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो क्या भी अपने वाटर है, वाटर कैसे भी टूटता है, बता देना आपको क्या टूटता है? H प्लस और, OH minus। तो H प्लस निकला यहाँ से, Cl यहाँ से निकला, क्या बाहर निकल गया? HCl। यहाँ से N2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या आपके पास? बेंजीन बचा और OH बचा। तो क्या आ गया भाई? बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? OH। क्या बन गया आपका ये? फिनॉल। किससे बनाया आपने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाया, और वो किससे बनाया था? एनिलीन से बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास क्या? कन्वर्ट एनिलीन टू व्हाट? एनिलीन टू फिनोल आप कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे आप? एनिलीन से बनाएंगे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो इसको हीट करेंगे अबव 283 केल्विन टेम्परेचर पे, वाटर ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? फिनोल बन जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए है ना? यस सर। कोई डाउट है किसी को? No, sir. सर चलिए बढ़े आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, समझा भी रखा हुआ इसने। लिखा है डाइल्यूट सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल बाय वार्मिंग विद वाटर और बाय टेकिंग डाइल्यूट एसिड। तो आपने वाटर लिया, वार्म कर दिया, टेम्परेचर कितना है? 283 से ऊपर ले लेंगे तो आपका फिनोल बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में, दो प्रोसेस विधि याद है? यस सर। तो इसमें दो प्रोसेस में क्या करते हैं भैया? कह रहा है आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या ऐड करते हो आप? 2 टाइम्स NaOH ऐड करते हो, तो क्या मिलता है भाई आपको? पहले सोडियम फिनोक्साइड मिलता है। टेम्परेचर कितना होता है भाई? 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर। तो क्या होती है? ड्रास्टिक कंडीशन होती है। तो आपको ये ONA मिलता है। क्या है आपका? सोडियम फिनोक्साइड। और मैंने क्या कहा था? जैसे ही आपको सोडियम फिनोक्साइड दिखे
उसमें क्या ऐड कर दो आप, डाइल्यूट एसिल ऐड कर दो या खाली H+ लिख दो, क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है भाई। यस। बट याद रखना है इसका आपको टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है, क्योंकि ये इनके बिना नहीं होगी रिएक्शन। ओके, इसी को बोलते हो क्या आप, डाउ प्रोसेस बोलते हो इसी को आप। तो देख लीजिए एक बार, तो लिखा है क्लोरोबेंजीन में क्या ऐड कर दिया आपने, NaOH ऐड कर दिया, टेम्परेचर 6 to 3 केल्विन, प्रेशर 300 atm, क्या बन गया आपका, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, डाइल्यूट एसिल ऐड कर दिया, आपका एसिड बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। ठीक है, बोलिए है ना। यस सर। एंड ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास। फिनोल बनाना है फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन से बनाना है तो क्यूमीन होता क्या है वो समझ लो। कह रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3CH2 लगा हुआ होता है, इसी को बोलते हो आप क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर CH के ऊपर 2 CH लगे हो, उसको बोलते हैं क्यूमीन। और मैंने बताया था कि जब ऐसा कोई ग्रुप आपके पास होता है तो उसको बोलते हो क्या, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हो। तो यहाँ पे यही है, तो याद रखेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हो क्या आप, क्यूमीन बोलते हो। ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्यूमीन बनता कैसे। तो कह रहा है बनता कैसे भाई, कह रहा है आप बेंजीन लेते हो, उसमें क्या ऐड करते हो आप, बेंजीन में क्या ऐड करते हो भाई, आप प्रोपीन ऐड करते हो। तो भाई समझो होता क्या होगा यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर क्या एक तरह का H है यहाँ पर, और आपके पास क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो मान लो अभी क्या होगा, होमोलिटिक फिजन हो गया मान लो आपका। तो होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या होगा, आपका क्या बनता है, कार्बोटाइन बनता है, और सही आपका फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। देन आपका येलो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ भी फ्री रेडिकल बन जाएगा एक तरह से, यहाँ भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, और ये H कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। समझ में आया। तो क्या बन गया आपका, क्यूमीन बन गया, किससे, बेंजीन में क्या कर दिया आपने, प्रोपीन ऐड कर दिया, तो इससे क्या है आपका, एक तरह की फिनल क्राफ्ट रिएक्शन कर दी इसके अंदर आपने। तो क्या बना आपका, क्यूमीन बना। अब करेक्ट, क्यूमीन में क्या ऐड करते हो आप, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कर देते हो। तो आप O2 ऐड कर रहे हो, तो अगेन भाई O2 में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, और जो आपका CH है यहाँ भी क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। जब होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या होगा भाई, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक इस O पे आ जाएगा, एक इस O पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगी, एक डॉट यहाँ आ जाएगी। तो जो O है वो कहाँ आएगा भाई, दोनों O कहाँ आ जाएंगे, COH के बीच में आ जाएंगे बेटा। तो ये मिलेगा आपको क्या, यस सर। CH3OOH। और जब भी O और O के बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हो आप, पेरोक्साइड बोलते हो। तो क्या बन गया आपका ये, क्यूमीन पर ऑक्साइड बन गया आपका। ठीक है भाई। तो क्यूमीन में क्या ऐड कर रहे हो आप, O2 ऐड कर रहे हो, तो क्या बन रहा है आपका, क्यूमीन पर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है विधि, विधि क्लियर है, Yes, sir. श्रेयांश क्लियर है। Yes, sir. ओके श्रेयांश, Yes, sir. हर्ष। अब ये क्यूमीन पर ऑक्साइड बना है, इसमें क्या ऐड कर देते हो आप, H3PO4 मेरे ख्याल से चेक कर देंगे, सॉरी H3PO4 पहले ऐड किया था आपने, हीट कर
दैट H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने H3PO4 ऐड किया। फिर इसमें क्या ऐड करते हो आप? डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हो। तो देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है आपका। तो देखो भाई, बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसका बॉन्ड टूट रहा है और O का बॉन्ड टूट रहा है। तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट रहा है। तो इनके बीच में क्या जाएगा भाई? डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। तो क्या बना? एक तो आपको ये मिल गया, बच्चा क्या आपके पास OH बचा, वो कहाँ जाएगा आपके पास? रिंग पे आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका? फिनॉल मिल गया। और आपके साथ में क्या निकल गया? आपके साथ में प्रोपेन 2 बाहर निकल गया, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन भी होता है। तो क्या बन गया आपका यहाँ से? फिनॉल बना, नहीं बना बच्चों? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या भाई यहाँ पे, कि जो आप क्यूमीन से फिनॉल प्रिपेयर करते हो तो उसमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? Propane 2. प्रोपेन 2 या एसीटोन बोल सकते हो, ठीक है बच्चों? Yes. क्लियर सबको? तो देखिए एक Yes. बार, समझिए इसको एक बार। सर ये तो बेंजीन से बना है ना, लेकिन क्यों, ये किससे बनाया आपने? अगर मैं बेंजीन से ना करूं, मैं यहाँ से बात करूं, बताओ फिर अब। बनाया किससे आपने? क्यूमीन बनाया ना पहले। किसे डायरेक्ट में फिनॉल बना लिया सीधा? नहीं। तो डायरेक्टली किससे बनाया? ये क्यूमीन से बनाया ना। क्यूमीन से हमने क्यूमीन पेरोक्साइड बनाया, फिर उसमें H2SO4 ऐड किया, तब आपका फिनॉल बना। ठीक है बेटा? ओके सर। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। हाँ जी, क्लियर सबको? Yes. क्लियर है? Yes, sir. तो देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ लो। करेक्ट। फिनॉल इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या बोलते हो आप? आइसोप्रोपेन बेंजीन बोलते हो। वो कैसे बनता है? विच इन टर्न इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनता है वो? फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनता है। किसकी? बेंजीन विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब ये क्यूमीन बन गया, क्या कर रहे हो उसका आप? ऑक्सीडेशन कर रहे हो। फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है वो? क्यूमीन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस करते हो विद H2SO4 या विद एन एक्वस एसिड, गिव्स फिनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12, वो तीनों क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है कि कैसे आप बेंजीन प्रिपेयर करते हो। तो उसमें एक आपके पास है सल्फोनेशन वाला, इनमें से एक कौन सा है? सल्फोनेशन का है। एक आपके पास दो प्रोसेस का है और एक आपके पास क्यूमिन वाला है। चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 निकाल लीजिए एक बार वो एनसीईआरटी, पढ़िए एक बार। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 9, 10। Give equations of reactions for the preparation of phenol from cumin. ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? 9. 9। उसके ऊपर बढ़िए, अगला क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने आपको? 10th नंबर क्या? Reaction for the yes sir. Write the chemical reaction for the preparation of phenol from chlorobenzene. तो कौन सी प्रोसेस है? दो प्रोसेस। ठीक है? Yes. सबसे नीचे वाली दिखा देता हूं एक बार, दिस वन। ठीक है? और 12th? 11. 11 नहीं, 12। You are given benzene concentrated H2SO4 and sodium hydroxide. Write the equation for the preparation of phenol आपको USP. बेंजीन दे रखा है और जहाँ पे ओलम है उसके पे क्या लिखते हो आप? कॉन्क
H2SO4 भी दे सकते हो आप, आपके पास NOH भी है, तो क्या है ये आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है भाई, बोले है ना। Yes, sir. तो ये तीनों क्वेश्चन इसके ऊपर बेस है, ठीक है भाई। Okay, sir. अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने प्रिपरेशन पढ़ ली है, अल्कोहल की पढ़ ली है और फिनॉल की पढ़ ली है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट चलो फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस में क्या पढ़ते हो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हो। तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, ये क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन्स, कोरस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन। इन सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। तो पूछता है व्हाई, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसके अंदर क्या होती है भाई, एक अल्कोहल की दूसरे अल्कोहल से जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और कोरस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन, इवन एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई, किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है भाई, बोले है ना। Yes, sir. तो पढ़िए क्या लिखा है बेटा विधि, एक बार स्टार्ट करिए ऊपर से। Yes, sir. The boiling points of alcohol are much higher than the corresponding aliphatic hydrocarbons and haloalkane. जैसे एग्जांपल दिखाया गया, क्या आपके पास मीथेन है, कितना होता है, 90 केल्विन होता है, क्लोरोमीथेन 249 होता है, ब्रोमो 278 होता है, और जब मीथेन नॉल आया है, कितना है बच्चों उसका 337। तो बहुत ज्यादा है कि सबसे भाई, इस वजह से, इसकी वजह से भाई बताइए, Hydrogen bonding. तो पढ़िए आंसर क्या लिखा है। This is due to the reason that alcohols contain a hydrogen atom attached to the strongly electronegative oxygen atom. Therefore, alcohols form intermolecular hydrogen bonds. As a result, alcohols exist as associated molecules rather than discrete molecules. क्लियर सबको भाई, मॉलिक्यूल क्या हुए, एसोसिएट हो गए, इसलिए क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे को में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। जब H और O में, H और F में और H और N में अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हो क्या आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। ठीक है नूपुर। Yes, sir. और कह रहा है अगर मेरे पास क्या हो, आइसोमेरिक अल्कोहल हो, तो भाई आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है भाई, आइसोमर्स क्या होते हैं, The same mass, same atom. सेम मास और सेम मास, सेम Atomic मोलिकुलर number. फॉर्मूला, Mass. सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कहता है अगर आपके पास आइसोमेरिक अल्कोहल है, तो कहता है जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, मॉलिक्यूल का डिक्रीज होता है, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका घटेगा। याद रखेंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया घटता है। आइसोमरिक, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो देखिए भाई क्या लिखा है, अमंग्स्ट आइसोमेरिक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट घटता है, किसकी वजह से, ड्यू टू आ कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे जो अल्कोहल है वो भी 4 कार्बन का है, यहाँ भी 4 कार्बन का है, यहाँ भी 4 कार्बन का है, बट पहले में कोई ब्रांचिंग है बच्चों, No, sir. दूसरे में क्या है, एक ब्रांचिंग आ गई, और तीसरे में क्या हो गई, 2 ब्रांचिंग हो गई। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी क्या हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है,
दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। देखो जो नॉर्मल था उसका 390 था, इसका 373, इसका कितना हो गया 356 हो गया। बोले क्लियर भाई सबको यार? बोलिए, अरे बोल भी लो। Yes, Yes, sir. sir. कह रहा है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, अगर मोलिकुलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट शो अ रेगुलर इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका बढ़ेगा। एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई सबसे? Methanol. किसका होगा भाई? किसका होगा अनुपुर? Sir, methanol. हाँ Methanol. मिथेनॉल का होगा। यहाँ ब्रांचिंग बढ़ रही है क्या है बेटा? बेटा आपके कार्बन बढ़ रहे हैं, और कार्बन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अगर मोलिकुलर मास क्या होता है इंक्रीज होता है, तो वेंड्रल फोर्स क्या होती है वेंड्रवल फोर्स बढ़ती है, जिससे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, Okay, sir. समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. बताओ पक्का? Yes, sir. चलिए देखिए, अगला हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल। तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट भी कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन से ज्यादा होता है, क्योंकि भाई ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए लाइक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स आर ऑल्सो मच हायर देन कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरिन। तो दिखा रखा है आपके पास जो बेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353, क्लोरो का 405, ब्रोमो का 439, इसका कितना है 455। किसकी वजह से? इज अगेन ड्यू टू द रीजन दैट फिनोल्स आर ऑल्सो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन हेलोएरिन से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, Sir. Yes, तो sir. वही अरेंज करिए, से बताइए, पहले बताइए सबसे पहला, सबसे कम से सबसे ज्यादा बताइए किसका होगा। बताओ भाई, सबसे कम से सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा? अभी तो बताया यार, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो सबसे कम किसका होगा? So methanol, सबसे कम इसका, उसके बाद उससे ज्यादा, uh, हाँ ethanol, उससे ज्यादा, so propanol, Methanol. उससे ज्यादा, so butane 2 होगा या फिर butane बनोल होगा? बताइए आप, बताइए कौन सा होगा? So butane 2 क्योंकि यहाँ पे क्या है एक ब्रांचिंग आ जाएगी, क्योंकि आपके एक पास एक्स्ट्रा 2 ऑल है, ब्रांच। तो ये ब्रांचिंग में आ जाएगा। जबकि ये भी ब्यूटेन बनल, दोनों के मास सेम है, बट यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं आएगी। तो थर्ड नंबर पे ये था, फोर्थ पे ये आया, फिफ्थ पे ये आएगा, और सिक्स्थ पे जाके ये आएगा। ठीक है भाई, यस अगला आपके पास क्या है? आपके पास एक ये पहला जो है ये क्या है हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, और ये आपके पास ROR इथॉक्सी इथेन, ये आपके पास ईथर है। तो याद रखेंगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का होता है। फिर उसके बाद नंबर आएगा ईथर का, फिर आएगा एल्डिहाइड का, फिर आएगा अल्कोहल का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है भाई? हाइड्रोजन
carbon. फिर उसके बाद है इथॉक्सीथेन का, फिर आपके पास Aldehyde. पेंटेनल का, और सबसे ज्यादा किसका है आपका अल्कोहल का। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमें सबसे ज्यादा है, क्यों भाई? रीजन क्या बताया था? अल्कोहल का Sir, बॉइलिंग पॉइंट hydrogen bonding. कि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसकी वजह से। ठीक है भाई, Yes, sir. नुपुर समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो भाई जो जो ड्रिंक करते हैं क्या करते हैं भाई? अल्कोहल में क्या ऐड करते हैं? वो H2O. वाटर ऐड करते हैं। तो मतलब क्या है, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है? Yes, sir. तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं अप टू 4 कार्बन वाले, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पानी में सॉल्युबल है, क्यों है भाई? व्हाई? Hydrogen bonding. दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन जैसे से क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता रहता है, ये पार्ट बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, क्योंकि ये क्या होता है आपका जो कार्बन पार्ट है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये क्या है, अप टू 4 कार्बन की सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और जो नॉर्मल ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक में क्या होता है, उनके पास इथेनॉल होता है ड्रिंक करते हैं। ठीक है, Okay, sir. पढ़िए क्या लिखा है बेटा एक बार, सॉल्युबिलिटी पढ़िए नुपुर। The lower alcohols are highly soluble in water, but the solubility decreases with the increases in molecular mass of the alcohol. The solubility of alcohols in water is due to the formation of hydrogen bonds between alcohol and water क्वेश्चन पूछ molecules. लेगा कि जो लोअर अल्कोहल है वो पानी में सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए। ठीक है विधि, Yes, sir. कह रहा है लाइक अल्कोहल फिनॉल आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। फिनॉल भी शो करते हैं, बट भाई फिनॉल में कितने कार्बन है बच्चों? फिनॉल में कितने कार्बन है? 6. 6. तो फिनॉल में 6 कार्बन है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा भाई इसका? Yes, sir. क्या लिखा है? एंड हेंस शुड बी सॉल्युबल होना चाहिए, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर इज मच लोअर देन अल्कोहल। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? Yes. तो ये अल्कोहल की फिजिकल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी हमने। ठीक है भाई, यहाँ तक Okay. एनसीईआरटी में इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट होल्ड रखेंगे आप जो। एनसीईआरटी खोल रही है, मैं होल्ड रखूँ। Sir, खोली. मैं भी खोल लेता हूँ स्क्रीन पे, एक मिनट होल्ड रखूँ। भाई स्क्रीन पे आ गई एनसीईआरटी। आपकी स्क्रीन पे आ गई एनसीईआरटी भाई? Yes, sir. विधि आ गई बेटा एनसीईआरटी आपके पास? Yes, sir. खोलिए. चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा है। बताइए क्या लिखा है 4th नंबर। Sir, लिखा हुआ है, explain why propanol has higher boiling point than that of hydrocarbon. क्यों? butane. क्यों बताइए? प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से, क्यों भाई बताओ? Sir, intermolecular hydrogen bonding.
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो नुपुर। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular masses. Explain this fact. करिए बेटा, Yes, क्या लिखा है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। क्योंकि अल्कोहल दोनों से न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल दोनों से रिएक्ट कर लेते अभी तो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या है? हैं। हाँ सर, मैंने पढ़ा है। पढ़िए दोबारा, क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो। Alcohols are comparatively more soluble in water अभी than बताया ना hydrocarbon. सॉलिबिलिटी, अल्कोहल पानी में क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं पानी के साथ में, जो हैं। हाइड्रोकार्बन नहीं करता है, इसलिए पानी में घुल जाते हैं वो। ठीक है, Yes. पढ़ते पढ़ते नहीं बिल्कुल भी, है ना? अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया है उसमें। एक क्वेश्चन और है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए हर्ष। Give reason for the higher boiling point of ethanol in comparison to methoxymethane. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है मिथॉक्सीमीथेन से कंपैरिजन में, क्यों? बता भाई। सर OH की जो होती है ना इंटरमोलिकुलर, अरे सेम रीजन है यार, हाँ सर मतलब रिपीट हो रहा है। बॉन्डिंग करता है अल्कोहल, जबकि ईथर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ईथर के अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि इसमें क्या हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस वजह से। तो तीनों का आंसर सेम ही था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, Okay, sir. पढ़ भी लिया करो यार। ठीक है नूपुर, Okay, sir. यांश